हेलो, नमस्कार। मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रमोद गुप्ता में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इन तीनों पार्टों को बहुत अच्छे से देखा होगा, इनके क्वेश्चनों को समझा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं या जिनका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को मैं इंग्लिश मीडियम में लिखता हूँ और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं वो किसी काम को 55 दिनों में करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो वही काम 11 कम दिनों में पूरा होता है। बच्चों कहने का मतलब है कि कोई काम है जिसे कुछ व्यक्ति 55 दिनों में करते हैं। यदि उसी काम को करने के लिए 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 11 दिन कम लगते हैं। तो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि शुरुआत में कितने व्यक्ति काम करते थे, उनकी संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ जिससे ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से सुनिए आप। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मुझे आप एक बात बताएं आप सभी कि यदि व्यक्तियों की संख्या हम बढ़ाते हैं, अगर हम किसी काम को करने के लिए ज़्यादा व्यक्तियों को लेकर आते हैं तो हमारे दिनों की संख्या कम हो जाएगी। और यदि अगर हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि लोग ज़्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, लोग कम हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और दिन एक दूसरे के विपरीत अपोजिट होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखें इस क्वेश्चंस को। तो दिन पहले कितने लगते थे? 55। बाद में 11 दिन कम लग रहे हैं तो कितने हो गए? 44। अभी आपको बताया कि दिन और व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। यदि व्यक्ति कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे और व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो पहले 55 दिन लगते थे, बाद में कितने दिन लग रहे हैं? 44। तो व्यक्तियों की संख्या विपरीत हो जाएगी। तो पहले व्यक्ति कितने थे? 44। बाद में कितने होंगे? 55। तो हमने इसका अनुपात निकाला तो 11 से 44 को डिवाइड किया कितना? 4 बार। 55 को डिवाइड किया 5 बार। तो पहले कितने व्यक्ति काम करते थे? 4। बाद में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 5। ध्यान से मेरी बात को सुने और स्क्रीन पर देखें। पहले कितने व्यक्ति काम करते थे? 4। बाद में कितने करते हैं? 5। तो कितने व्यक्ति अधिक हो गए? 1। लेकिन क्वेश्चन में कितने व्यक्ति अधिक दे रखे हैं? 6। तो मुझे आप बताओ, एक को 6 में कन्वर्ट करने के लिए आप एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 एकम 6। तो 4 को भी कर दो, 6 चौक 24। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति काम करते थे हमारे पास? 24। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर कितना है? 24। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलें चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ें आप और सुने मेरी बातों को। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। यदि 10 व्यक्ति शुरुआत से ही अनुपस्थित हों, absent हों, तो वही काम 50 दिनों में पूरा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि यदि व्यक्तियों को कम कर दिया जाएगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे और व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो दिन कम लगेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर शुरुआत से ही 10 व्यक्ति
कम काम कर रहे हैं, जिसके वजह से जो काम 40 दिनों में होता था वही काम अब 50 दिनों में हो रहा है। तो सेम क्वेश्चंस है, अभी जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति काम करते थे, उनकी संख्या ज्ञात करें। तो पहले कोई काम 40 दिनों में होता था, 10 व्यक्ति शुरुआत से ही अनुपस्थित थे, absent थे, तो वही काम 50 दिनों में होता था। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति काम करते हैं, इनकी संख्या को ज्ञात करें। तो जैसा भी आपको बताया कि दिन और व्यक्तियों की संख्या हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो पहले कितने दिनों में काम होता था, 40 दिनों में। अब कितने दिनों में काम हो रहा है, 50 दिनों में। तो पहले व्यक्ति कितने लगते थे, 50, अब कितने लगते हैं, 40। तो पहले 50 व्यक्ति थे, बाद में 40 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति हैं अनुपस्थित, absent हुए, 10। क्वेश्चन में संख्या कितनी दे रखी है, 10। हमारे भी कितने absent हो रहे हैं, 10। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में कितने व्यक्ति काम करते थे, 50। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चंस की ओर। चलें तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें आप लोग और मेरी बातों को ध्यान से सुने। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको बेहतर से समझ में आएंगी। चलें देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 6 दिनों के बाद 4 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। 6 दिनों के बाद 4 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने कि कोई काम है जिसे 8 व्यक्ति 12 दिनों में करते हैं। 8 व्यक्ति 12 दिनों में करते हैं। 6 दिन के बाद 6 दिनों के बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा, ज्ञात करना है। अगर आपने मेरी पहले तीनों वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो इन वीडियो में मैंने आपको बताया है कि काम निकालने के लिए यदि हम व्यक्तियों की गुणा समय के साथ कर दें तो टोटल काम ज्ञात हो जाता है। अगर हम व्यक्तियों की गुणा समय के साथ कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, कुल काम। तो 8 व्यक्ति थे और कितने दिनों में काम कर रहे थे, 12 दिनों में। तो हमने 8 व्यक्तियों की गुणा 12 से कर दिया तो हमें टोटल काम कितना मिल गया, 96, 96। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि 6 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 6 दिनों के बाद आएंगे ना 4 व्यक्ति। ये बात आप ध्यान से समझना कि 6 दिनों के बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 6 दिनों के बाद आते हैं 4, मतलब 6 दिनों तक 8 व्यक्तियों ने ही काम किया है। ये बात समझ पा रहे हैं आप सभी कि 6 दिनों तक 8 व्यक्तियों ने ही काम किया है। तो 6 दिनों तक अगर 8 व्यक्ति काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 8 छिक 48। तो टोटल काम कितना था, 96। 96 में से 48 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है, 48। अब 6 दिन पूरे हो गए, 4 व्यक्ति और शामिल हो गए इस काम को करने के लिए। तो पहले 8 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब 4 व्यक्ति और आ गए तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 12। मतलब बचे हुए काम को कितने व्यक्ति करेंगे, 12 व्यक्ति। तो ध्यान से आप क्वेश्चंस को देखो कि भाई बचा हुआ काम कितना है आपके पास, 48, और काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 12। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 4 दिन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो वीडियो को पॉज करे, बैक जाए, दोबारा से वीडियो को प्ले करे और ध्यान से इन बातों को सुने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलें ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं, 72 आदमी 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं, तो कितने आदमी 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, पूछा गया है। मतलब ये पूछा जा रहा है हमसे कि 72 आदमी हैं, 21 दिनों तक काम करते हैं, तो कितनी ऊंची दीवार बनाते हैं, 280 मीटर। तो यदि 100 मीटर दीवार बनानी हो और ये भी 18 दिनों में, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इनकी संख्या पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो मुझे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी हम व्यक्तियों की गुणा समय के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल काम। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम व्यक्तियों की गुणा 72 आदमी की गुणा 21 से कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, टोटल काम। तो भाई कुल काम है कितना, 280 मीटर की दीवार बनाई गई है, 72 आदमियों ने 21 दिन काम किया है, तो काम किया कितना, 280 मीटर की दीवार बनाई है। तो अब 18 व्यक्ति अगर 100 मीटर दीवार बनाएंगे तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ध्यान से क्वेश्चंस को आप देखें कि भाई 72 की गुणा 21 अपॉन में 280 इज इक्वल टू x इंटू 18 अपॉन में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवाओगे, तो 72 इंटू 21 इंटू 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 280, तो इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया हमारा, 30 व्यक्ति। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन पे या इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चनों को अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस भी कुछ सेम है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, 6 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो कुल कितने रुपए कमाया इन्होंने, एक हफ्ते में 8400 रुपये। मतलब 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो एक हफ्ते में कितने रुपए कमाते हैं, 8400 रुपये। तो पूछा गया है आपसे कि यदि 9 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक हफ्ते में कितने रुपए कमाएंगे, बताएं। चले देखो भाई, 6 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं तो कुल कितने रुपए कमाए, 8400 रुपये। ठीक है, अब कितने व्यक्तियों से काम करवाना है, 9 व्यक्तियों से, कितने घंटे, 6 घंटे, और कितने रुपए कमाने हैं यही पूछा गया है। तो हमने क्या मान लिया इसको, x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो भाई 6 गुणा 8 गुणा x और 9 की गुणा 6 के साथ और 8400। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9450। कहने का मतलब है कि 9 व्यक्ति जब 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो एक हफ्ते में कितने रुपए कमाएंगे, 9450 रुपये। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के जो 5 क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।